हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की जो वीडियो है वो इंडिया मार्ट के ऊपर है। और आज की इस वीडियो में मैं इंडिया मार्ट के अंदर क्या चल रहा है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसके टेक्निकल्स हैं और इसके क्या टारगेट्स बन सकते हैं, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपके सामने ये 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस करना चाहता हूँ, डेली, वीकली और मंथली, क्योंकि ये जो है मुझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की ट्रेंड को बताती है। आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आरएसआई की जो लेवल निकल कर आती है वो 42 की है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम है। और अगर एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी मोमेंटम जो है वो बियरिश है। तो डेली चार्ट पे जो इंडिकेशन दिखाई दे रही है वो बियरिश है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे भी क्लियरली बियरिश के सिग्नल्स है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 56 की है। और एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो एक बियरिश क्रॉसओवर है। देखिए, बियरिश क्रॉसओवर का ये मतलब नहीं कि मोमेंटम जो है वो बियरिश है, आपको सेल करके चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मोमेंटम जो है अभी भी बुलिश है। देखिए, अगर आप इंडिकेटर्स को समझेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश है। बट अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो 7840 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी उसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। तो मैं वीकली चार्ट पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं मानूंगा। ये एक बियरिश है। तो इंडिकेटर्स को छोड़िए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो बताती है हम उसे ही मानेंगे और उसे ही फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो बियरिश है। मंथली चार्ट पे अगर आप आरएसआई के लेवल को देखेंगे तो ये यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 81 की लेवल है जो बहुत ही हाई लेवल पे है। और काफ़ी टाइम से ये ओवरबॉट में चल रही थी। मतलब आप सोच लो 2019 से 2019 से आई थी ना। तो 2019 से ये अब तक में ये ओवरबॉट में ही चल रही थी और अब देखो बहुत हो गया है। क्योंकि आप देखो ये मंथली चार्ट पे एक भी बार पुल बैक नहीं आया है। आप देखो चार्ट पे ये 90 डिग्री पे चल रही है ये। भाई ऐसा कौन सा स्टॉक चलता है? कि कभी तो ये टूटने वाला है ना, कभी तो ये ऊपर के लेवल पे टूटेगा और जब टूटेगा ना तो बहुत अच्छे तक नीचे आएगा। तो इतने हाई लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए आपको, और जो 10,000 के लेवल पे बाय किए हैं उसको भगवान ही बचाए। तो आप देखिए मंथली लेवल पे कोई पुल बैक आई ही नहीं है इसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखो ये जो फेब्रवरी की जो कैंडल थी, फेब्रवरी की जो कैंडल उस पे देखो कितनी बड़ी टेल आई है। ये जो टेल है ये रिजेक्शन बता रही, ऊपर के लेवल पे जो रिजेक्शन मिली है फेब्रवरी का मंथ में, वो रिजेक्शन बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी सिग्नल भी दी थी कि मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज करने वाला है। और बहुत ही इन्फ्लेटेड वैल्यू थी, अभी मैं बताऊंगा जब इसकी पीक की वैल्यू जो बहुत ही इन्फ्लेटेड है। तो इतनी ज़्यादा लेवल पे आप सोचो इंडिया मार्ट की वैल्यू कहाँ 10,000 चली गई थी यार। इतनी तो मारुति की भी वैल्यू नहीं है। तो अभी जो मार्च की जो कैंडल थी वो एक बेयरिश कैंडल थी जो फरवरी की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जो मैंने आपको बताया। तो अभी जो मैंने आपको बताया 7840 की जो सपोर्ट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, वो सपोर्ट टूट चुकी है। तो आपके सामने जो ये 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस हुई है, इसमें डेली पे जो है, डेली चार्ट पे जो मार्केट बियरिश है नो डाउट। वीकली चार्ट पे भी देखिए मार्केट बियरिश ही है। और मंथली चार्ट पे जो बुलिश तो है बट ये बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है और सपोर्ट भी ब्रेक किया है मंथली चार्ट पे। तो बुलिश तो है बट इसे बियरिश ही समझिए। तो ये जो 3 टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस है, मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम है, तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी बाय करने का मत सोचो। अगर आप एवरेज करने का भी सोच रहे हो तो एवरेज आप कर सकते हो इस लेवल पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है अभी। और मुझे जहाँ से लगता है 8,200 के लेवल तक जाएगी। चलिए अभी देखते हैं। इंडिया मार्ट के अंदर जो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, देखिए मैं क्रिटिकल लेवल बता रहा हूँ, 7,300 के लेवल और 7,000 की जो ये जोन है। तो इस जोन में 7,000 की जो लेवल है वो अल्टीमेट क्रिटिकल लेवल है। 7,300 के लेवल एक पुल बैक जोन है और पुल बैक लेवल है जहाँ से पुल बैक होने की बहुत बड़ी चांसेस है। लेकिन अगर ये 7,000 के लेवल को तोड़ दिया तो समझिए बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनेगी। तो उम्मीद है 7,000 के लेवल नहीं टूटेगी। लेकिन इसके पहले भी सपोर्ट जोन है, 7,300 से पहले भी एक सपोर्ट है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। लेकिन ये लेवल आप बिल्कुल अपने चार्ट पे मार्क करके रख लो, क्योंकि इस लेवल पे आप एक फाइनल डिसीजन ले लेना है, आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। क्योंकि 7,000 के लेवल अगर टूटी, क्योंकि अगर आप 10,000 के लेवल पे बाई किए हो ना तो फिर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर 7,000 के लेवल को तोड़ करके ये नीचे आ जाती है तो। चलिए मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ क्या सपोर्ट के लेवल बनती है। जो 7,000 जो इसके पहले सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 7,300 के लेवल जो है, और 7,000 की जो लेवल है ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल। लेकिन
लेकिन इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये सपोर्ट जोन जो है वो मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई देती है। तो 30 मिनट की जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने मैंने लगाई, आप देखो ये साढ़े 7,000 और 7,700 के लेवल। तो ये जो 200 पॉइंट की जो जोन है 7500 और 7700 की जो जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। और अभी जो प्राइस आज की जो डेट पे जो प्राइस रिजेक्ट हुई है वो 7,500 के लेवल पे ही रिजेक्ट हुई है। और ये लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये देखो, इस लेवल पे जो मैंने जोन बताया 7,500 और 7,700 के जो जोन है, इस पे पूरे 5 बार मतलब 5 टाइम्स प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, जहाँ से बाउंस बैक हुई है और बहुत ही अच्छी लेवल पे बाउंस बैक हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पिछले 5 टाइम्स जो यहाँ पे रिजेक्ट हुई है और आज के डेट में फिर से इसी लेवल पे प्राइस आई और जहाँ से एक रिजेक्शन मिली है, एक बाउंस बैक मिली है। तो अगर ये बाउंस बैक सस्टेन होती है, ये जो पुल बैक मिली है, ये पुल बैक सस्टेन हो जाती है, तो पहले ये अपने गैप को फिल करेगा, जो गैप डाउन ओपन हुई थी इसे फिल करेगा और उसके बाद ये 8,200 के लेवल तक जा सकती है। ठीक है, अगर ये ऊपर गई तो, और अगर ये नीचे आती है मतलब ये जो 7,500 की जो लेवल है, 7,500 की जो सपोर्ट है, अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर ये आ जाएगा 7,300 के लेवल, जो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। और उसके बाद 7,000 के लेवल जो अल्टीमेट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। अगर इसके नीचे गई तो शार्प डाउन आएगी। चलिए मैं वीकली चार्ट पे भी देख लेता हूँ बॉलिंजर बैंड में क्या वॉलेटिलिटी है। आप देखिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड में जो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो एक गैप डाउन में कैंडल बनी है। देखिए वीकली चार्ट पे अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो वो उसे फिल करने के लिए ज़रूर जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलती है जो 20 SMA पे सपोर्ट ले सकती है, और अगर ये इसे सपोर्ट लेती है और बाउंस बैक मिलती है तो 8,200 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इसकी ट्रेड्स है, इसके शेयर है आपके पास, और अगर आप नेगेटिव में हो तो 8,200 के लेवल तक वेट करो। प्राइस जहाँ तक आएगी ज़रूर आएगी, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है प्राइस वापस 8,300 या 400 के लेवल पे जो एक रेजिस्टेंस है वहाँ से वापस रिट्रेस हो सकती है और नीचे जा सकती है। तो 8,200 के लेवल तक आप वेट कर सकते हो तो कर लो। फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनाना है तो भाई मत बनाओ इंडिया मार्ट में फ्रेश पोजीशन। एवरेज करना है तो आप अभी के जो करंट प्राइस है यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो है सपोर्ट है वहाँ से इसे बाउंस बैक मिला है। 8,200 के लेवल दिखाई दे सकती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो भी अभी फ्रेश पोजीशन मत बनाओ। ये बहुत ही हाई लेवल पे है अभी। थोड़ा वेट कर लो, प्राइस की वैल्यूएशन कम होने दो, उसके बाद आप पोजीशन बना लेना। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी के जो बिजनेस है वो B2B बिजनेस है और B2C बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर है। अगर आप बिजनेस करते हो, आपके पास कोई प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे आप उसको सेल कर सको बल्क अमाउंट में। आप होलसेल अमाउंट में सेल कर सकते हो इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट क्या करता है, आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ पे बहुत सारे रीसेलर्स और बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है इंडिया मार्ट की। और इंडिया के लेवल में जो इंडिया पे हैं वहाँ पे 50 to 60% की मार्केट कैपिटल जो है वो इंडिया मार्ट की है इस बिजनेस क्राइटेरिया में। लेकिन फ्यूचर जो है, फ्यूचर में इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी से आप देख लोगे तो बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अभी लिस्ट नहीं हुई है। फ्यूचर में कंपनी लिस्ट हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, जो इसी बिजनेस स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, B2B और B2C पे वर्क करती है। तो आउटसाइड स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इसके लिए, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। और आपको जो प्राइस दिख रही है 10,000 के लेवल, 9,000 के लेवल, कुछ टाइम में आपको ये लेवल के प्राइस आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस लेवल तक आएगी नहीं और देखना इसके वैल्यूएशन अभी नीचे आएगी। तो जितनी लेवल अब तक ये 2019 से ऊपर गई है, एटलीस्ट उसका 20 to 30% का रिवर्सल तो आना है, और वो आएगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 69% है, जो मतलब बहुत ही बेहतर है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 49% है। डेप्ट 0 करोड़ है।
सेल्स की ग्रोथ 25% है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 23% है। सारे के सारी जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अट्रैक्ट मत होइए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डाटा है, वो क्वार्टरली ईयरली अपडेट होते रहती है। तो ये जो आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हो, इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये लेटेस्ट है। मतलब आप समझ लीजिए 1 ईयर और 6 महीने की ही रिसेंट अपडेट है। अगर आप इसके पिछले 3 साल तक का देखोगे, 2019 में तो ये लिस्ट हुई, लेकिन 2019 के पहले का डाटा देखोगे ना तो ये कंपनी गड्ढे में थी। तो ये जो अचानक से ये जो जंप आई है, इस जंप के पीछे मत भागो और तेज़ी के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको पहले देख लेना चाहिए कंपनी की हालात क्या है। चलिए मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाता हूँ। कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2020 में वो 450 करोड़ की है। मतलब एक साल में ये 450 करोड़ रुपए खर्च करती है। सेल्स की बात करें तो सेल्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, हर साल सेल्स इसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंडिचर भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो मार्च 2020 में मतलब समझ लीजिए 146 करोड़ की है। लेकिन आप मार्च 2019 का प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ की प्रॉफिट थी। और मार्च 2020 में जो इसके प्रॉफिट हो गए वो 140 करोड़ की। मतलब क्या यार, 1000% का गेन, ये बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये अचानक से 2019 से 2020 में जो ये जंप लगाई है ना, यही जंप आपको चार्ट पे भी दिखाई दिया है। जो कंटिन्यू मार्केट इसके ऊपर चलती ही चली गई है और एक भी पुल बैक नहीं आई। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखो टोटल रिजर्व जो इसके पास है वो सिर्फ और सिर्फ 245 करोड़ की है। कंपनी का खर्च एक साल का है 400 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास जो इसकी बटुआ में पैसे जो हैं, जो इसकी सेविंग्स है वो 245 करोड़ की है। मतलब मान लो 200 करोड़ की है, 250 करोड़ की मान लो, तो फिर भी ये 150 करोड़ माइनस में है। तो ये कंपनी अगर गड्ढे में भी गई, मान लो कल को इसका सेल्स डाउन हो गए, कंपनी की हालात ख़राब हो गई, तो ये सबसे पहले अपने स्टाफ को बाहर कर देगा, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, सब कुछ बंद करके ये बैठ जाएगा क्योंकि पैसे नहीं है इसके पास देने के लिए, सस्टेन कर नहीं पाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी इसकी। तो बटुआ में पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं है तो फिर कंपनी नहीं चल सकती है। और इसके पास रिजर्व में तो कुछ भी नहीं है, 250 करोड़ की रिजर्व है। लेकिन ये बात भी आप समझो, जो इसके अंदर जो ग्रोथ आई है वो अभी एक साल हुआ है इसके ग्रोथ को। 2019 से पहले आप देखो, इसकी बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो 2019 से जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस है, 2016 से ये कंटिन्यू नेगेटिव में थे। आप देखो नेट प्रॉफिट माइनस में दिख रहा होगा आपको। 2019 में जाके इसकी जो पहली प्रॉफिट आई थी प्लस में, वो 12 करोड़ की थी। और फिर 2020 में 1000% का जंप, मतलब 140 करोड़ की जंप आ गई इसके अंदर। तो मुझे लगता है भी इसमें टाइम देना चाहिए। करंट सिचुएशन में फाइनेंशियली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है ये कंपनी, बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी जज भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है अभी इसकी स्टार्ट ही हुई है। अब तक में तो ये लॉस में थी, अभी जब प्रॉफिट में आई है तो 2-3 साल लगेगा इसे अपने को स्टेबल करने में। तो अभी आपको फ़िलहाल इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए इंडिया मार्ट के अंदर। तेज़ी के पीछे मत भागो, लोग इंडिया मार्ट में तेज़ी के पीछे भागे क्योंकि हर दिन 200-300 का पॉइंट से उठता था तो लोग सोचते थे चलो बाय कर लेते हैं, तो इसमें ही फंसते हैं लोग। तो फाइनेंशियल्स आपको बता दिया मैंने, वीक है। फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, डिमांड है कंपनी की, फ्यूचर भी अच्छा है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखोगे ना तो वो ओवर वैल्यूड है। क्यों मैं बता रहा हूँ ओवर वैल्यूड है? आप देखो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जो है वो 86 की है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो अर्निंग पर शेयर मैंने मैच किया है वो देखो 89, 90 रुपीज़ ले लो, 90 रुपीज़ की अर्निंग पर रेशियो है। चार्ट पे इसकी प्राइस जो है वो 7,500 की प्राइस है। 90 रुपया ये एक शेयर से कमाता है और प्राइस पे एक शेयर की जो भाव है वो 7,000 की है। देखो कितना ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, मतलब ये इतनी ज़्यादा प्रीमियम में इसकी प्राइस चल रही है। तो ये कब तक टिकेगा भाई ऊपर? ये ऊपर नहीं टिक पाएगा, लोग इसको बेचेंगे और इसको सेल करके नीचे लेके आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेश पोजीशन अभी मत बनाओ, थोड़ा नीचे आने दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फ्यूचर बहुत अच्छा है इस कंपनी का क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म दे रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सभी लोगों की ज़रूरत है। और अभी जो जितने भी खुद से जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नए नए स्टार्टअप हैं, इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है इंडिया मार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लेकिन स्टॉक मार्केट में ना ऐसे नहीं चलता है। बाहर के मार्केट में कुछ भी हो, कंपनी कितनी भी अच्छी कर रही हो परफॉर्मेंस, लेकिन अगर ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हेज फंडर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है ना, ये अपने मर्जी से स्टॉक को ऊपर और नीचे करते हैं। इनको लगेगा कि प्राइस ऊपर लेके जानी चाहिए तो वो 10 रुपये की स्टॉक को भी 1000 रुपये कर देंगे, और 1000 रुपये के स्टॉक को भी 500 रुपये तक लेके आ जाएंगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इससे अच्छा हाई लेवल पर बाय हमेशा मत किया करो। जब देखो कि ये ऑल टाइम हाई पे चली गई है प्राइस, तो वहाँ पर रुक जाया करो आप। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको और भी कुछ जानना हो, कुछ क्वेरी हुई, तो आप मेरे साथ कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है, और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।